श्री गुरु शरणं ब्रह्मस्थान सरोज मध्यं विलसत् सीतां सुपीठ स्थितं स्वर्जत सूर्यरुचि वराभयकरं कर्पूरकुंद जलम श्वेतसर्गवसनानुलेपनयुक्तं विद्युतरुचा कान्तया संश्लिष्टार्धतनु प्रसन्नवदनं वन्दे गुरु सादरम् जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्यन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदकृम उपनिषदैर्गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनः यस्यान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ओम शांति। आजिर कार्यक्रम को आपण मन समस्त को अभिनंदन। आमे माने गुरु वंदना परे पूर्व अध्याय जो विषय वस्तुटी जो रखी पुनः पुणी आम से आरंभ कर जाऊे। आपण मैंने समस्ते धीर स्थिर भाव में बसतु एवं ये कथा वस्तु को श्रवण करूँ। कौन सी आध्यात्मिक कथा बा आत्मज्ञान को श्रवण कला बेले आपण सतत सजग रही आवश्यक रही। जदि आपन को निद्रा आसो ढोल पड़े बा आपण खाई बसी उच्चिष्ट भाव में बा आपण शौच हो नथिबे से आपण प्रभाव पकेइबो नाही। तेणु आपण चेष्टा करंतु भल वस्त्र बा भल पैंट सार्ट पिंधंतु बा लुगा पिंधंतु मुख हाथ आदि प्रक्षालन करंतु एवं स्थिर भाव में ए कथा को आपण श्रवण करंतु। कारण यह हूँ अत्यंत मूल्यवान एवं जीवन पाई अत्यंत उपादेय कथा जहाँ गुरु परंपरा रे जहाँ शास्त्र सम्मत एवं सही कथा को आपण माने आपण भाषा रे एटा हमर होची ओडिशा आम निजस्व भाषा हेउची हमर मातृभाषा जे हमको ओडिया भाषा बोली हम जहाँ कहूचे से ओडिया भाषा रे प्राकृत भाषा रे आम माने से कथा को समस्त श्रवण करूचे। हमर प्रचेष्टा होची इथिपाई जे आमे याधरे अन्य विशेष भाषा पुरोनु जे ओडिशा रे आज हमर देखा जाउची जे हमर जो ओडिया भाषा ता विलुप्त होवा को जाउची। आमे आधुनिक सभ्यता रे अनेक भाषा रे आमे पाठ अध्ययन करूचे विद्या अध्ययन करूचे से आमे जेते अभ्यस्त हो जाऊे आमर जो अत्यंत प्रिय ओडिया भाषा आम भाषा रे जो शास्त्र पुराण अनुमोदित करा जाइछि बा अनुवाद करा जाइछि जो भजन कीर्तन विशेष भाव में भल भाव में गोटे ओडिया पुअटे आ ओडिया भाषा कहूनी। तेणु आम सतत चेष्टा करुचु जे खांटी ओडिया भाषा कि भाव में आम वार्ता आम ओडिशा रे पहुँचो समस्त घरे घरे से प्रचेष्टा चली। तेणु आपण मैंने बुझा चेष्टा करूँ शुणा चेष्टा करूँ। जय गुरु जय जगन्नाथ। आस आस गुरु मोर मो कंठे कर सवार ए कंठरु बही जाऊ महिमा सार जे परिबाइबु तुही आज से परिबा जीवी मुही तुही बजाइले ताहा हेब मधुर मुही जंत्र तु अटु जंत्री जंत्र चालना मातर तोर सकती। जय गुरुदेव। पूर्व अध्याय अनंत शास्त्र एवं से अनंत शास्त्र किभଳି आमे सारांश हंसभଳି ग्रहण करिबा एवं जहाँ असार वस्तु ताको आमे छाड़ीदेवा एवं परवर्ती अवस्था स्व अनुभूति अर्थात निजर अनुभूति जहाँ आमे आमर
परिवेश द्वारा आम शिक्षा करुचे जहाँ देखुचे जहाँ बुझुचे जहाँ जानुचे एवं से जो अनुभूति आम भितर रही कौटा ठीक एवं कौटा भूल एवं कौटा सार पदार्थ कौटा असार पदार्थ से विषय को जो आम भल भाव हृदयंगम कर सारा सुशास्त्र स्वानुभूति सुशास्त्र से यही पर्यटन जाइला आमर कथा जे आम सुशास्त्र को अध्ययन करवा जमती सत्संगर प्रभाव रही उत्तम संग संग जार से करे उत्तम व्यवहार ठीक से भली भाव में सत्संग प्रभाव जमी जड़े कु मनुष्यटे माने असच्चरित्र व्यक्ति सच्चरित्र व्यक्ति परिणत हुए ठीक से भली भाव में दुर्जन संगे कले भास निश्चय घटव सर्वनाश बा से भली भाव में आम जदि आम परिवेश भल ना जदि आम साई पड़िशा पितामाता आमर सांगसाथी जदि आम मान भल होना भल से माने चरित्र स्वभाव नुहति ताले से प्रभाव आम उपर पड़ो से कथा को अवतारण करने जाए आमे माने गत थरक प्रहलाद उपाख्यानटी कही से किभली भाव में माता आश्रम जो से गर्भरे थे आश्रम कालिपात कर तार प्रभाव से केमती जड़े उत्तम सच्चरित्रवान बालक परिणत होते एवं से उत्तम सच्चरित बा उत्तम सत्संग प्रभाव मातृगर्भर से ज्ञान प्राप्त हो किभली भाव जड़े असुरर रेतरु बा असुरर बीजरु जन्म होते से जड़े उत्तम भक्त अर्थात देव दैव संपदर अधिकारी होते परिशेष बहु अत्याचार सहिला परे प्रहलाद तांको पानी बुड़ी दी जाइए अग्नि निक्षेप करा जाइए आकाश उपर पहाड़ पर्वत उपर तल को निक्षेप करा जाइए बहु प्रहार करा जाइए बहु अत्याचार दि जाइए किंतु सी तांकर जो प्रकृत संस्कार सी जो कथा को बुझी जाइए जहाँ हूँ नित्य जहाँ चिरंतन जहाँ सत्य ताहा कौन केबे हेले नष्ट हो भागवत कही केबे हे नुहे ज्ञान ध्वंस से प्राणी नारायण विषय चित्ते सुख जार विषय सुखे जार चित मान जार विषय सुखरे जार चित रही मोर भजनु से वंचित मो भजन से केमती कर विषय जार लोचन हर बुद्धि विद्या ज्ञान तेणु एठी गोटे कथा हूँ जे विषयोन्मुखी लोक सांगे जन मिसब जे सतत ये इह काल संसार भितर विषय को उपभोग करने आहार निद्रा भय मैथुन भितर ताकू प्राप्त होगापाई भल खाई माने भल खाई अर्थ कौन मत जहाँ भल लगुच देह प्रति पचे क्षतिकारक होता हो कि मो पार्टी जहाँ स्वाद लगुच अभक्ष्य भक्षण करुच्ची एवं अश्लील कथा कहूँ कुसंग करुच्ची ये भाव में जो जो चलती समाज जहाँ चली आजिकल तो से कही जे जेतबले कयाधु कर पुत्र जन्म हेले माने प्रहलाद बहु अत्याचार करागला किंतु प्रहलाद संस्कार नष्ट होला नाही से चले जो पिता बहुत अत्याचार देला से निजे विफल हेले कौन से शिक्षा तो कार्यकारी कला नहीं जिते प्रकार से गुरु परिवर्तन कले जो असुर स्वाभाविक शिक्षा को दवापाई क्रूरता शिक्षा दवापाई से तो से पथर पथुकी हेलेनी समस्ते परास्त हेले गुरुवर्ग माने आउ जो मैंने अत्याचार भी दौले मारे जीवन मारे सतत चेष्टा करागला से सब भौणी हिरण्यकशिपु भौणी हूँ होलिका तांकर गोटे विद्या था से अग्नि प्रवेश कले से निजे जलिबे नहीं तेणु तांकु प्रवर्तले जे तमें कोल धरिक अग्नि प्रवेश कर जा तमें बंचीज क्या अग्नि तुमको जलैबनी बा दहन करनी किंतु से प्रहलाद से पड़ी मरीजाओ देखो किभली भाव में असुर स्वभाव क्रूरता निजे जन्म देथिबा पिलांको मध्य से मारी दौरान ये हूँ असुर स्वभाव क्रूरता जहाँ भितर सत्य ना दया ना जहाँ भितर क्षय ना सत्य शांति दया क्षमा ये चारि कृष्ण महिमा बा भगवान महिमा कथाटी आसी थाए सत्य शांति दया क्षमा को प्राप्त ये सब दैव संपद तेणु से कथा ना निजर पिला को मारे चेष्टा चली असुर स्वभाव में आज आम संसार भितर आम जमी आज कौन करुचे आज हजार हजार संसार हिरण्यकशिपु देखा दौरान जो मैंने गर्भरे पिला को संसार कलापर निजर इंद्रिय सुख पाई किए कहला संजोग दान करी गर्भ संचार करने गोटे मातृगर्भ में पिलाटे संचार है 2 मासरे 3 मासरे 4 मासरे 6 मासरे आम जो गर्भपात करोचे से आम कौन कहते भ्रूण हत्या शिशु हत्या गोटे जीवन को आम हत्या करदे ये कौ कथा ये हिरण्यकशिपु ठार आहरी माने क्रूर व्यक्तित्व एवं राक्षस स्वभाव माने जे पिलाटी को इंद्रिय सुख पाई
स्त्री सहित बसवास करी गर्भरे संतानटे सृष्टि कला परे ताकू नहीं कौन कर जो आबरेशन कराउछन्ति गर्भपात कराउछन्ति तार अर्थ ताकू मारी दउछन्ति। बड़ा आश्चर्यर कथा माने पिलाटी जन्म होगा मासे 2 मास पूरा बढ़ी सारा ताकू भी नष्ट कर दउछन्ति बेले बेले इंद्रिय सुख करने हो बा सेठी तांकर क्रूरतार हो जहाँ भी होना कहीं ये माने हिरण्यकशिपु ठारू अधिक राक्षस स्वभाव रही मते भाविया पड़ुଛି जगह बा मैंने भाविया दरकार अच्छे। हजार हजार कथा चली जीवन में से दिन जो भाव में हिरण्यकशिपु जन्म होगा पर जड़े भल संतान को तार जो क्रूर स्वभाव चरित्र आसुरिक स्वभाव से न हो पार से पथरे गति करूँ सी से शिक्षा दे विफल हवा द्वारा सी चेष्टा कर मारिदेव बोली हिरण्यकशिपु काली जमी मारी दौला आज आम समस्ते जन जन हिरण्यकशिपु आम जो मैंने गर्भपात करोचे ये भगवान संतान सी सृष्टि करें मारे किए गोटे छोटिया शिशुटे मारे जहाँ गोटे मनीष मारे से तेणु आज आम देखांतर जदि आम गोटे मनुष्य को मारुचे आम फाँसी हो जाऊँ जेल जरिमाना हो जाऊँ डरुचे किंतु मातृगर्भरे थिला जो पिलाटी मारी दौर सी कौन गोटे मर्डर नुहे ताहा कौन गोटे मनुष्य मरागलानी ताकू आज जदि सरकार विधिवत भाव में बंद करिसेंति जे कहीं भ्रूण को निरूपण करेंगे भ्रूण हत्या करेंगे कि से कथा शुणुचे किए आम समस्त से पापे भागी काली जो भाव में हिरण्यकशिपु तार निजर संतान को काली गर्भस्थ संतान को पठेदेला तार भौणी होलिका हाथ में कहला होलिका मु बहु सतत चेष्टा कली या मारिदेवाई ये आम वंशर बा आम कूलरे वंशरे जन्म हेले ये आम स्वभाव है ना ये सब देवता आम असुर मान स्तुति ज्ञान न करी ये सब देवता मान स्तुति ज्ञान करुच्ची मु तार पिता ये मत पूजा न करी भगवान विष्णु को पूजा करुच्ची अरे विष्णु कौन ते खाया ते जन्म देते ते पालन करुँच मु तो प्रत्यक्ष सब करुच्ची मु तो तोर भगवान तो मत कहीं पूजा करूनु सेठी हिरण्यकशिपुर पुओ प्रह्लाद को पिता पिता धर्म पिता अशोक पिता ही परम तप तमें हो प्रकृत मो पिता भगवान मु तुमको तो पूजा करुच्ची असम्मान करूनी के किंतु तमें जो कथा मत कहूच जो अन्याय अनीति कथा कहूच से पथरे जावाई मु कि भाव में से जी आपड़ सीना जापर ना मोर बुद्धि विवेक द्वारा मुझे जानी भूल कथाटे मुझे बाटे जी नहीं ये आउ गोटे मो शिक्षा मिलूँ से पिता हूँ माता हूँ जिते बड़ लोक जदि आमको किए कुशिक्षा दूसरी सेठी पिता न सैत् माता न सैत् गुरु न सैत् सेठी पिता नहांती माता नहांती सेठी गुरु नहांती समस्त त्याग करिया पड़ो जब जन असत कथा कहूँ जदिओ शास्त्र लिखा है पिता माता कथा को मानिबार आवश्यक किंतु ये गोटे जार शास्त्र लिखा जाइए जो पिता माता माने निजे जीवन रे असत चरित्रर एवं से माने कुमार्ग रे गति करुँच जदि जड़े चरित्रवान पिला जन्म होए सी जो से कुपथर जावाई चेष्टा करती सी बालक जदि से कथा न मानी सत् चरित्र रही सत् पथरे गति करुए और पिता को सत् शिक्षा देउथाए ताले से पिता माने बालक कथा मानिबा जहाँ उचित कथा उचित बरं गोटे बालक कथा मान किंतु ब्रह्मा जदि होउचंदी असत कथा को तांग कथा मानिबनी बोली शास्त्र लिखा जाइछि सेइथिपाई हिरण्यकशिपु पचारुचंदी जे निरस्त्र होइचंदी तांग पिता हिरण्यकशिपु प्रह्लाद अरे प्रह्लाद मु तो प्रत्यक्ष अच्छी तो जगार तोर गुरु अच्छा पिता अच्छा अमात्य मैंने अच्छा तोर सांग बंधु परिजन समस्ते तोर पाखे अच्छा तू आंक कथा शुणुनु से विष्णु किए कहाँती से विष्णु कौटी अच्छा सी तो सामने खेलुंट बुलूँ ते कथा कहते ते लालन पालन कर शिक्षा प्रदान कर कौन से कर विष्णु कहाँती कहीं तू विष्णु कहीं देखलु मत आम तो पाखे समस्ते अच्छे विष्णु कहाँती सी कहले जल स्थल वनगिरी आकाश सब जगार अच्छा आब्रह्म स्तनु पर्यटन ये छोटिया अणुपरमाणु आरंभ कर कीट पतंग तापर जंगम ये कांथ बाड़ जड़ अजड़ सबू जगह तो व्याप्त केउठारे से नहांती जल विष्णु तल विष्णु अनल विष्णु ये सब जगह अच्छा से दिन कौन तुम पिता देखिलनी ना कौन ना देखो मो विष्णु सब जगह अच्छा मो विष्णु को हृदय धारण कर विष्णु होती अमर ताकू अस्त्र शस्त्र सेदन कर जल बुड़े मरबे एवं विष्णु अग्नि रे अछंती एवं मो हृदय रे अछंती तेणु मो हृदय विष्णु थिबारु अग्नि मते पोड़ी पारानी केमती ना जिते आपणकर भगिनी होलिका सहित मते अग्नि रे प्रवेश करेले होलिका को आपण कहले होलिका ये आम कथा शुणु नहीं आपको नहीं मारी दियो ता कूल रे धर अग्नि रे प्रवेश कर अग्नि को जिते अग्नि लेलिहानी पर जलुला मते कूल धरी से होलिका प्रवेश करते अग्नि भीतर को मु किंतु मोर नारायण को जप करुँ कारण मु अग्नि भीतर भी देखुची नारायण को जल स्थल वनगिरी आकाश मु सबुठारे केवल देखुची नारायण को मु नारायण छड़ा किसी देखुनी मो पे अग्नि भी नारायण मो पे जल भी होची नारायण मो पे वायु भी होची नारायण तो मुझे नारायण को देखुची नारायण किंतु मते भद करेंगे
मुझे अग्नि दृष्टि देखिए से दाह कर तो अग्नि नारायण को देखुची तो नारायण कौन के वध करेंगे और मो हृदय भितर सी अच्छा मत कैसे वध करेंगे तेणु से कौन है ना होलिका जो पापकर्म कले जड़े भक्त जे नारायण को भजन करुँच हृदय नारायण को धारण कर भक्त को जो सी तार कुचिंता कले बध करने से कौन है जे परर अनिष्ट चिंता करे जे पर पे खाल खोले से खाले निजे पड़ जाए जहाँ आमर अच्छे जे पांचे परर मंद ता मंद पाचंती गोविंद से कथा से होलिका अग्नि प्रवेश कला किंतु पिता आप देखिले कौन है अवस्था होलिका पड़क भस्म हो गला कि मोर किसी है कि आपड़ मत जिते चेष्टा कले मारे कहीं मुझे मरलिनी कारण मु केवल मोर दृष्टिकोण में मु अंतरिक्ष स्वर्ग शून्य महाशून्य माने पहाड़ उपरे जल अनल आप जहाँ भी मत जो मारे चेष्टा कर सब नारायण को देखुची तो नारायण पाख गले कौन कि मरी पारे तो अमृत लाभ करे अमृत लाभ करे नारायण पाख गले कि मरी तो मुझे जिते मत फोपाड़ी दूँ पहाड़ उपरू मुझे आनंद देखुची नारायण को कल भितर मुझे तो मत किए मार ना कहीं तो नारायण तू एत कथा देखु मुझे तो किए देखिपार कहीं से नारायण कौट तो पाखे अच्छा यह कही मारे पुणी से प्रयास करुँच से कह बाबा ये नारायण सब ना कहाँ ना तुम भितर नारायण मोर अच्छा तुमको पिता रूप देखुँ मो पिता नारायण मो माता हूँ नारायण माँ भितर मो नारायण अच्छा आउ कौन नारायण अच्छा ना ये घर भितर चट्टाण मो नारायण अच्छा आउ ये जिते आपंकर पात्र मंत्री पार्षद मान राजसभा बस समस्त भितर नारायण ही बस भिन्न भिन्न रूप से आप खड़ग जो धरते हाथ में ता भर भी नारायण अच्छा आउ ये जो स्तंभ देखुं ना ये स्तंभ अच्छा भक्त देखाइला स्तंभ को स्तंभु हेलऊ दीत भृत्यर भृत्य परिभृत्य भणे दीन च्युत जे से दिन से महापुरुष से कथाटी कहले जहाँ शास्त्र कथा ये भली भाव जे दासानुदास जे जो भक्तटी भगवान को भाव में भल पाए जहाँ हृदय भितर सतत भगवान को निरंतर से रखिपारी मु केवल सकाळु पूजा बसले ध्यान कले से केवल भगवान अच्छा से उठीगला मुझे क्रूर होइजिबी ना प्रकृत जे भगवान को भल पाइकी सी गुरु ग्रहण करिछि बा घरे ठाकुर घरटे रखी भगवान मूर्ति स्थापन कर दिन पूजा करुछि ता भितर केबे क्रूरता आसीबो नाही किंतु मु कोन करे ना गोटे सफा लुगा पिंधि घंटी बजे आलती करी सकाळे मेडिटेशन करने ठाकुर घर को पशे से समय पवित्र रहे घर बंद कर आसिक लुगा पाल्टी दे अभक्ष भक्षण करे होटेल को जाए मद्यपान करे अभक्ष भक्षण करे चोरी करे नारी करे लंपटता ये सब नानादि क्रूर कार्य करे मु कि सकाଳେ सन्ध्या पूजा करे ये पूजा विफल ये हूँ राजस्व तामसिक ये पूजारे कौन प्रकार क्या सुफल मिलना आज कलिजुगे यही भाव में अनेक पूजा होउथिबारु आमे सुफल पाऊना कि दोष दौरान कौन अरे से भगवान कहीं घरे रखीच रे मो पुओ मरीगला मोर एक्सीडेंट होगला मत आज एत बड़ दुरारोग्य होगला मो धन संपत्ति नष्ट होगला मत लक्ष्मी छाड़ी गले अरे ये प्रलाप कहीं करुच तुम तो ठाकुर को पूजा करुच जो घर भितर बस सफा सुतरा 2 घंटा घंटाए तापर सेठू बाहरला परे तो तुम अनेक प्रकार कुकार्य करुच से कुकार्य फल से ठाकुर जो जहाँ को तुम से घर की पूजा करुच से साक्षी रूप से समस्त घटरे थी सी उपर दृष्टानुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापुत देहे अश्विनी पुरुष पर आमे ठाकुर घरे जो भगवान को सकाळु पूजा करी घंटी बाड़े आसला परे एवं सेठी गीता अध्याय पाठ करके आसला परे ठाकुर घर भितर आमे जब बाहर आसी क्या क्रूरता कले क्या मर्डर कले क्या धर्षण कले क्या सहित कुकार्य कले परश कोठी अपहरण कले नाना आदि कुकार्य आमे कले संसार भितर मद्यभक्षण कले नाना आदि अश्लील कथा कहले अरे जो ठाकुर को सेठी काष्ठपाषाण रूप में घरे प्रतिष्ठा कर पूजा करिछ से ठाकुर समस्त घटे घटे सबु जगार व्याप्त होता ही सी तुम दिन सारा कुकार्यटी देखुं तेणु से कुकार्य को देखला सी तुमको दंड दौरान रोग आकार में विभिन्न प्रकार शोक दौरान तुमको जरा व्याधि मृत्यु नाना आदि दुख से दौरान तुमको तेणु तुम कह हे भगवान कहीं पूजा करी अरे जी भगवान को प्रथम आगे पूजा करी से भगवान को गुणर अधिकारी होगा दरकार अच्छे से दिन प्रहलाद भगवान को पूजा करूला सी एमती बस घंटी बाड़े घरे पूजा करूला प्रत्येक मुहूर्त से जो अने दूसरा तार भगवान अच्छा कथार आसूला भगवान वाणी सी क्या उत्तम कथा छड़ा एभली भाव में कथा कहूला जो अनुद्वेग करंग वाक्यं ता वाक्य कौन से उद्वेग ना से ना उद्वेग होता ना ता कथा शुणिक किए डरिक उद्वेग होता समस्त प्रफुल्लित ता मिष्ट भाषा आनंदित होते तेणु जी भगवान गीता पाठ करे शास्त्र पाठ करे भगवान पूजा करे ता मिष्ट भाष ता पाटर मीठा मीठा कथा आसो
ତା କଥାରେ କେହି ଡରିବେନି, ତା କଥା ଶୁଣିକି କେହି କାନ୍ଦିବେନି, କ୍ରନ୍ଦନ କରିବେନି, ଶୋକାକୁଳ ହେବେନି, କେହି ଉଦ୍ବେଗ ହେବେନି, କେହି ଭୟଭୀତ ହେବେନି, ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଯେ ସେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଲୋକ, ଗୀତା ପଢ଼େ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ଟୋପାଟିଏ ମାରେ, ଭଲ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେ, ମୁଁ ଗୀତା ଦିନି ପାଠ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଅଶ୍ଳୀଳ କଥା କହେ ଗୀତା ପାଠ କଲା ପରେ ସେ ପାଟି ଏକଦମ ଖରାପ, କେହି ଶୁଣିପାରିବେନି ତାକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଡରିକି କଥା କହେ, ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୟଭୀତ, ମୋ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଭୟଭୀତ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ଭୟଭୀତ, ମୋ କଥାରେ ସଂଯମତା ନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଗୀତା ପଢ଼ୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରୁଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମୁଁ ସେଇ ହାତରେ ଯେଉଁ ହାତରେ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇକି ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଉ ସେଥିରେ କାହାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରୁଛି ମୁଁ, ଏବଂ କାହାର ଏଇ ଦୁଇଟା ହାତରେ କାହାର ପରଶକୁ ଚୋରି କରୁଛି। ଯଦି ଏକଥା ହୁଏ ତାହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାପ୍ରାପ୍ତ ହେବି? କିନ୍ତୁ ଦୋଷ ହେଲା ସେଥିରେ ଠାକୁରଙ୍କର। ମୁଁ କୁକାର୍ଯ୍ୟ କଲି ଏବଂ କହିଲି ନାଇଁ ରେ ଆଉ ସେ ଠାକୁର ଫାକୁର ଘରେ ପୂଜା ହେଇପାରିବେନି। କ'ଣ କଲେ ସେ ଠାକୁର ଉନ୍ନତି ଆମର? ମୁଁ ଯାଉ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲି ବୁଡ଼ିଗଲା, ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଭଲ ମଣିଷ ହେଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲି। ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କାହିଁ ରଖିଛ? ନିଆଁକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ଠାକୁରଙ୍କର ଦୋଷ ହେଲା ଆହୁରି ପାପ, ପାପ ଉପରେ ଆହୁରି ପାପ। ଯାହା ତ ପାପ ହେଇଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ନେଇକି। ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁଦିନ ବୁଝିବ ତାର ନିଜର ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ, ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଥିଲି 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନି ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମୁଁ ପାଇଥିଲି। ଏତେ ସୁଲଭ ଜନ୍ମ, ଏତେ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। ମାନେ କେତେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରି 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 କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ହେଇକିରି ମୁଁ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଫେରେ ଗୋଟେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ। ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷଟି ବଞ୍ଚିବ ଏ କଥା ନୁହେଁ, କେତେବେଳେ କି କାଲି ଚାଲିଯିବ ତା ଠିକଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଛି ଫୁଲଟିଏ ଭଳିଆ ବାସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋତେ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ, ମୋ ପରିବାର ମୋତେ ନେଇକରି ଖୁସି ହେବେ, ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ନେଇକି ଗର୍ବିତ ହେବେ। ପିଲାମାନେ କହିବେ ମୋ ବାପା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବାପା, ସେମାନେ ମୋ ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରିବେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ମୋତେ କାଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଭଳି କର୍ମ କରିବି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଏ ନା, ପିଲାମାନେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋ ସାହି ପଡ଼ିଶା ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ଅଭକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ଭକ୍ଷଣ କରେ, ନାନା ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ମୋତେ ବ୍ୟାଧି ମୋତେ ଘଟେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଅପକ୍ରମ କରି ନିଜେ ଭୋଗିଲି ମୋ ଦଣ୍ଡ, ସେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ତ ଦଣ୍ଡଦାତା ସିଏ। ମୋର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତୋର ପୂର୍ବୋଚିତ କର୍ମ ଫଳେ ଯାଚି ମୁଁ ଦେଉଥାଏ ବେଳେ ମୁଁ ତ ଯାଚିକି ତୋତେ ଦେବି। ତୁ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିଛୁ ତୋତେ ଭଲ ଫଳ ଦେବି, ଆଉ ତୁ ଯଦି ମନ୍ଦ କର୍ମ କରୁଛୁ ତୋତେ ମନ୍ଦ ଫଳ ମୁଁ ତୋତେ ଦେବି ନା। ଆଉ ତୁ ଯଦି ମାନେ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ଭାଗବତରେ, କର୍ମ ଅଧିକ ଯେ ଲୋଡ଼ଇ ଚୋର ସମାନ ଦଣ୍ଡ ପାଇ। କର୍ମରୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଭଲ କର୍ମ କରିନି କିନ୍ତୁ ଖୋଜୁଛି ଯେ ମୋତେ ସବୁ ସୁଖ ମିଳୁ। ଆରେ ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟର ସୁଖକୁ ଅପହରଣ କରିଛି, ଅନ୍ୟକୁ ମୁଁ କନ୍ଦେଇଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ତା'ର ପ୍ରତିବଦଳରେ କେମିତି ଭଲ ସୁଖ ମିଳିବ ମୋତେ? ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେବି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସେଇ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେଇଛି ତା'ର ପରିଣାମରେ ମୋତେ ଭଗବାନ ସୁଖ ଦେବେ। ମୁଁ ସୁଖ ଦେଇନି ମାନେ ସୁଖ ପାଇବିନି, କେବେ ଆଶା କରିବିନି। ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନେଇ, ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଧାରଣା ହେଇଯାଇଛି। ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଧାରଣା ହେଇଯାଇଛି? ଯେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମେ କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କରିବାନି, ଆମେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଯାଇକି କିଛି ଆମର ଯେଉଁ କମେଇଥିବା ଧନରୁ କିଛି ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଦେବା, ଆଶ୍ରମକୁ କିଛି ଦାନ କରିଦେବା, ବା ସାଧୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭଲ ଉପଢୌକନ ଦେଲା ପରେ କହିବା ଯେ ଆମର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବି ନାହିଁ। କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେବ? ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେଠାରୁ ସତର୍କ ହେଇଯିବା। ଆମର ଯେଉଁ ଭଲ ମଣିଷ ପଣିଆଟି ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟଟିରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏଇ ପ୍ରାତଃ 7ଟା ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଲୋକା ସମସ୍ତା ସୁଖିନ ଭବନ୍ତୁ।